जिस समय लोगों को ठीक से बाल कटवाना नहीं आता था, नाखून काटना नहीं आता था, जंगली जीवन जीते थे, उस समय हमारे यहां आचार्य सुश्रुत ऑपरेशन किया करते थे। हमारा वैभव बहुत महान है। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं 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 अंग्रेजी के अलावा नहीं हो पाएगी, तो उनके लिए तो मैं एक ही बात कह सकता हूं, आप लोग गूगल करिएगा, एक बीमारी है स्टॉकहोम सिंड्रोम। 3 बड़ी मानसिक बीमारियां हैं, बड़ी खतरनाक बीमारी है। एक है नार्सिज्म, एक है मेगलोमोनिया और तीसरी है स्टॉकहोम सिंड्रोम। दुर्भाग्यवश हमारे अधिकांश बुद्धिजीवी, सारे नहीं, अधिकांश बुद्धिजीवी इन 3 में से किसी एक बीमारी से पीड़ित है। या तो नार्सिज्म से है, या तो मेगलोमोनिया से है, या तो स्टॉकहोम सिंड्रोम से है। वो पिछले 500 साल के इतिहास को इतिहास मानते हैं, पिछले 800 साल के इतिहास को इतिहास मानते हैं। उनको ये नहीं पता कि जबकि दुनिया में लोग पढ़ना भी नहीं जानते थे, उस समय पूरी दुनिया के राजा अपनी मंत्रियों की ट्रेनिंग करने के लिए तक्षशिला भेजते थे। आज हम बात करते हैं कि सांसद और विधायक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो लोग पता नहीं कर रहे ऐसे कैसे हो जाएगा। अरे आपके 2200 साल पहले मंत्री बनने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होता था, और उसमें प्रेफरेंस होता था कि अगर वो तक्षशिला से होगा सबसे पहले उसको मंत्री बनेंगे, नालंदा का होगा उसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। और आज हम जो है सोच रहे हैं कि एमएलए एमपी बनने के लिए, पार्षद प्रधान बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखे कि नहीं रखे। चूंकि गुलामी में रहे, गुलामी में चलते रहे, पूर्व को देखा नहीं, गुलामी को हम मान रहे हैं कि यही दुनिया है, यही जिंदगी है। और हमारे साथ बड़ा अन्याय भी हुआ। अन्याय ऐसे हुआ कि जिन लोगों ने इस देश को लूटा, जिन लोगों ने इस देश को तोड़ा, जिन लोगों के कारण इस देश में जौहर हुआ, जिन लोगों ने आके हत्या किया, बलात्कार किया, सोना लूटा, चांदी लूटा, उनको हमारे ही चंद लोगों ने महान बना दिया। उन्होंने जो कहा उसी को महान मान लिया। हमने ये सोचा ही नहीं कि 5,500 साल पहले जहां पूरी दुनिया में लोग पेड़ के नीचे रहते थे, मकान बनाना नहीं आता था, हमारे पास हड़प्पा मोहनजोदड़ो था, उसका नक्शा एक बार गूगल करके देखिएगा। वेल प्लान्ड बेडरूम, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम के साथ टॉयलेट, बाथरूम, 5,500 साल पहले, जब लोग दुनिया में शायद छप्पर में रहते होंगे। लेकिन हमारी चीजें बदली, परिस्थितियां बदली, बहुत सारी चीजें चेंज होती गई। आज की डेट में गुलामी का एक परिणाम है कि हमें पता ही नहीं कि रात्रि विवाह महापाप है। आधे भारत में जहां जहां मुगलों का राज्य था, वहां रात में विवाह होता है। बहन बेटियों को बचाने के लिए रात्रि विवाह शुरू हुआ, और ऐसी परंपरा हो गई, ऐसी परंपरा हो गई, हमने रात्रि विवाह को अपना मान लिया। जबकि पुराण में लिखा हुआ है हमारे 16 जो जितने संस्कार हैं 16, वो सारे दिन में होना चाहिए, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होना चाहिए, रात में सूर्यास्त के बाद कुछ होना ही नहीं चाहिए। शायद ये गुलामी का कारण था कि उत्तर और दक्षिण बट गया। दक्षिण भारत जो अंग्रेज गुलामी में नहीं आया, वहां दिन में विवाह होता है, हमारे यहां रात्रि में विवाह होता है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार चूंकि बेटियों को उठा लेते थे। दक्षिण भारत में बाल विवाह नहीं होता है, हमारे यहां बाल विवाह होने लग गया। क्यों? क्योंकि बड़ी बच्चियों को उठा लेते थे, तो उसका नतीजा ये हुआ बाल विवाह कर दो, तो हमारा उत्तर और दक्षिण बट गया। दक्षिण भारत में घूंघट प्रथा नहीं थी, क्योंकि वहां मुगल नहीं गए, शिवाजी ने रोक लिया था मुगलों को। उत्तर भारत में उन्होंने पूरा हाहाकार मचा के रखा था, तो इसलिए यहां घूंघट प्रथा शुरू हो गई। हमारे देश में आज की जो सिस्टम है, जब तक हम उसको 2-2.5 साल पहले जाके नहीं सोचेंगे, तब तक शायद हम समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आखिर जिन मुकदमों का फैसला भारतीय भाषा में हिमाचल में बैठे हुए 5 लोग, गुरुकुल में पढ़े हुए 5 लोग 1 दिन के अंदर कर देते थे, उन मुकदमों का फैसला 10 साल सीओ, 10 साल एसओसी, 10 साल डीडीसी, 10 साल हाई कोर्ट, 10 साल सुप्रीम कोर्ट, 50 साल क्यों चल रहा है? और वो भी हिमाचल की भाषा में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण
हमने इसलिए शुरुआत में दिखाया था, हम अगर उनकी उस पर्टिकुलरली जो सेकंड उनकी जो शपथ है उसको ध्यान से समझें, वो यही कह रहे हैं, एक बार लौटो और देखो आज हमारी जिन समस्याएं हैं इसका समाधान पहले हो चुका है। और दूसरी बात ये, समस्या अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उसका दो ही कारण होता है, या तो डॉक्टर गलत ठीक नहीं है या तो दवा ठीक नहीं है। एक ऑप्शन और हो सकता है कि भाई ठीक है बीमारी लाइलाज हो। तीन ही कारण होता है। अगर आपको कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही इसका मतलब उसका तीन कारण है, या तो बीमारी लाइलाज है, विश्वव्यापी है। अगर वो बीमारी विश्वव्यापी नहीं है तो दो कारण है, या तो डॉक्टर अच्छा नहीं है या तो दवा अच्छी नहीं है। तो अगर हमें न्याय टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, इस तरीके का न्याय नहीं मिल पा रहा जहां हमें समझ में नहीं आया कि हमारे साथ न्याय हुआ कि हमारे साथ अन्याय हुआ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? या तो डॉक्टर या तो दवा, या तो जजेस या तो व्यवस्था। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। कर्नल कबोत्रा ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दिया था। उस युद्ध में घायल हो गए कर्नल कबोत्रा, पंचकुला के रहने वाले, रिटायर हो गए, डिसेबिलिटी कारण घर बैठ गए। उनके घर पे एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। आज तक वो अपने घर के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को नाको चने चबवाने वाला एक फाइटर आज अपने घर के लिए, अभी वो पंचकुला की कोर्ट में लड़ रहा है। पंचकुला की कोर्ट से जीतेगा तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाएगा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट जीतेगा तो सुप्रीम कोर्ट आएगा। ये न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? जरा जोर से बोलिए, न्याय है कि अन्याय है? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, डॉक्टर या दवा? एक चीज ध्यान रखिए, प्रैक्टिकली सोचिए जरा। अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर ठीक करता है, दवा ठीक करती है? आप इनहेल किसके कर, अंदर क्या जाता है? डॉक्टर अंदर जाता है, दवा अंदर जाती है? दवा। हाँ, अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छी दवा देगा, लेकिन अल्टीमेटली दवा ही अंदर जाती है, डॉक्टर अंदर नहीं जाता। हमने बाकी फील्ड में जबरदस्त काम किया। वैज्ञानिकों ने 5000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल बना दिया। अभी तो 7,500 वाला भी ट्रायल चल रहा है। अभी 1 लाख करोड़ खर्च करके हम मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेसवे बना रहे, 1 लाख करोड़ खर्च करके। नागपुर से जो बना है मुंबई वाला, वो भी 50,000 करोड़ खर्च करके। इंडिया एशिया का सबसे बड़ा हाईवे है, और जो दिल्ली मुंबई बन रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे है। हमारे डॉक्टरों ने 6 महीने के अंदर दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी वैक्सीन बना के दे दिया हमें कोविड की। अगर हर फील्ड में प्रोग्रेस हुआ, डॉक्टरों ने प्रोग्रेस किया, वैज्ञानिकों ने प्रोग्रेस किया, हर फील्ड में प्रोग्रेस हुआ, मिसाइल बन गई, हमारे वैज्ञानिकों ने 108 सैटेलाइट एक साथ छोड़ के एक नया रिकॉर्ड बना दिया, सब कुछ हो गया। तो जिस फील्ड में हम हैं, और हमारी फील्ड सीधे सीधे लोगों के मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। एज ए ऑफिसर ऑफ कोर्ट, लोगों को न्याय मिले, स्पीडी जस्टिस मिले, यह हम सबकी भी तो ड्यूटी है कि नहीं? हम सबकी भी ड्यूटी है कि लोगों को जल्दी न्याय मिले। और अगर आप समस्याओं की रूट का एनालिसिस करिए, मैं पहले मारुति में था, जब वो गवर्नमेंट का पीएसयू था। वहां जापानीज में बड़ा अच्छा कल्चर है, हर समस्या की वाई एनालिसिस करते हैं। इसलिए आपको जापानी गाड़ियां मेंटेनेंस फ्री मिलेंगी। मारुति मेंटेनेंस फ्री होती है, टोयोटा मेंटेनेंस फ्री होती है, होंडा मेंटेनेंस फ्री होती है। वो इसलिए होती है कि जापानीज गाड़ियों में अगर एक बार कोई प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम को पहले ठीक नहीं करते, पहले कहते हैं सब लोग इससे संबंधित लोग बैठो,
और बैठ के इसकी रूट का एनालिसिस करो। अगर वो मान लीजिए कोई बोल्ट फेल हो गया, बोल्ट क्यों फेल हुआ? मैन की प्रॉब्लम, मशीन की प्रॉब्लम, मेथड की प्रॉब्लम, मटेरियल की प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम? आज आजादी की जब हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और 75वीं वर्षगांठ में हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हमें स्पीडी जस्टिस चाहिए और जस्टिस इन मदर टंग चाहिए, मदर लैंग्वेज चाहिए, मातृभाषा में हमें न्याय चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है, ये सबके लिए चिंतन करने की बात है। सुप्रीम कोर्ट को भी चिंतन करना चाहिए, सरकार को भी चिंतन करना चाहिए, जजेस को भी चिंतन करना चाहिए और हम लोगों को भी चिंतन करना चाहिए। हम बड़ी संख्या में पूरे देश में 18-20 लाख के आसपास हम लोग हैं, ये हम सबको चिंतन करना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं के ऊपर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ भारतीय भाषाओं का, लेकिन मुझे तो मोटा मोटा इतनी सी बात समझ में आई कि भारतीय भाषा राइट टू जस्टिस, राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन का पार्ट है। इसलिए सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर आगे आना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहा है यानी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अपने पार्ट हैं अल्टीमेटली सब लोग पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है जन सेवक, लोक सेवक। तो जजेस भी पब्लिक सर्वेंट है, हाई कोर्ट के जजेस भी पब्लिक सर्वेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस पब्लिक सर्वेंट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पब्लिक सर्वेंट है। अब जब पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी क्या है? पब्लिक की सर्विस, पब्लिक की सेवा। पब्लिक की सेवा कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में। और इसी बात के लिए सांसद हो या विधायक, कलेक्टर हो या जज, हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के, उनको इसी बात के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, सब कुछ मिलता है, पेंशन मिलती है, नौकर मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। और किस लिए मिलता है? इसलिए तो मिलता है, जनता के टैक्स से सबको जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है वो इसी काम के लिए मिलता है। उनको जो जिसकी ड्यूटी अपना काम करे। मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारे तीनों जो हमारे अलग अलग पिलर हैं उन्होंने अपना स्वधर्म मनसा वाचा कर्मणा नहीं निभाया है, अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया है। इसलिए संविधान लागू, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में न्याय मिले। ये मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये तो स्वतः मिलना चाहिए था। ये ड्यूटी है, एग्जीक्यूटिव की भी ड्यूटी है, पार्लियामेंट की भी ड्यूटी है, सरकार की भी ड्यूटी, और सबसे बड़ी ड्यूटी तो सुप्रीम कोर्ट की है जो हमारे संविधान का संरक्षक है। आपने इतनी देर मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय।